नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्यांश पर। मुख्य सचिव ने किया रिकॉर्ड प्रबंधन पर कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन। रविंद्रनगर में नवनिर्मित कृषि उप डिपो का हुआ उद्घाटन। और कार्बाइनस्कोप तट पर कल होगा समुद्री कयाकिंग प्रतियोगिता का आयोजन। विभागीय अभिलेख अधिकारियों के लिए रिकॉर्ड प्रबंधन पर 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम कल श्री विजयपुरम स्थित टैगोर राष्ट्रीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में शुरू हुआ। प्रशासन के अंडमान तथा निकोबार अभिलेखागार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली के संयोग से आयोजित इस कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य सचिव ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विभागों के बेहतर कामकाज के लिए उचित अभिलेख प्रबंधन प्रणाली और बेहतर पुनर्प्राप्ति तंत्र का होना आवश्यक है, ताकि आवश्यक दस्तावेज कम समय में प्राप्त किए जा सके। उन्होंने अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में एक्सपोजर विजिट आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि उन्हें पुराने अभिलेखों के रखरखाव, संरक्षण और पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी मिल सके। अभिलेखागार सचिव स्मिता आर ने अपने संबोधन में कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है, जो विभागों को विरासत और अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए और मजबूत करेगा। लिटिल अंडमान के रविंद्रनगर में नवनिर्मित कृषि उप डिपो का उद्घाटन कल अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के आयुक्त सह सचिव कृषि ASPS रवि प्रकाश ने किया। उप डिपो गांव के 300 से अधिक किसानों की ज़रूरतों को पूरा करेगा, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण सब्जी के बीज, जैविक आदान उपलब्ध होंगे और किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन और आवश्यक जानकारी, सलाह के प्रसार तथा सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा देने का केंद्र भी बनेगा। उद्घाटन समारोह में लिटिल अंडमान के पंचायत समिति प्रमुख S परमानाथन, उप प्रमुख A राजा, लिटिल अंडमान के तहसीलदार अजय मंडल, VK-पुर के प्रधान परिमल मंडल, विवेकानंदपुर के पूर्व प्रधान अतुल विश्वास और अन्य PRI सदस्य उपस्थित थे। आयुक्त सह सचिव कृषि ने समारोह में उपस्थित PRI और किसानों से भी बातचीत की। VK-पुर के प्रधान परिमल मंडल ने कृषि आदान की समय पर आपूर्ति के लिए अनुरोध किया, जिस पर लिटिल अंडमान के सहायक निदेशक ने बताया कि कृषि निदेशालय में बीज और अन्य इनपुट की खरीद प्रक्रियाधीन है और खरीफ सीजन तक इसकी आपूर्ति कर दी जाएगी। विवेकानंदपुर के पूर्व प्रधान अतुल विश्वास ने विभाग से मसालों के विजयपुरम स्थित डिपार्टमेंटल स्टोर वाटिका में ले जाने के बजाय लिटिल अंडमान में ही खरीदने का अनुरोध किया। इस पर आयुक्त सह सचिव ने किसान उत्पादन संगठन के गठन का सुझाव दिया, जिससे लिटिल अंडमान में मसालों और अन्य कृषि उत्पादों के विपणन में काफ़ी सुविधा होगी। रविंद्रनगर के PRI सदस्यों ने किसानों को कृषि में ड्रोन के अनुप्रयोग पर प्रशिक्षण देने का भी अनुरोध किया। श्री विजयपुरम के VIP रोड स्थित प्रदर्शनी मैदान में पुस्तक प्रेमियों के लिए आयोजित पुस्तक मेला में लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रहा है। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। भारी वर्षा और प्रतिकूल जलवायु के बावजूद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित पुस्तक महोत्सव में अंडमान तथा निकोबार कॉलेज के छात्रों सहित अन्य पुस्तक प्रेमियों की भारी संख्या में उपस्थिति देखी गई। इस महोत्सव में संस्कृति और ज्ञान से परिपूर्ण विभिन्न पुस्तकों का प्रदर्शन किया गया, जिसने छात्रों को बेहद रोमांचित किया। न केवल छात्र बल्कि शिक्षकों ने भी अपने छात्रों को इस आयोजन में लाने पर गर्व महसूस किया और इस शानदार पुस्तक महोत्सव के आयोजन के लिए प्रशासन को धन्यवाद दिया। मेरा नाम जोचीबेट विंसेंट है। मैं अंडमान कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं यहाँ अंडमान बुक फेयर NBT के तरफ से इस
बुक फेयर को विज़िट करने आए हैं। मुझे ये बुक फेयर देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि मेरे बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं और बुक्स को देखकर, बुक्स को पढ़कर उन्हें मतलब मोबाइल फ़ोन से दूर रहकर मुझे ये देखने में अच्छा लग रहा है कि बच्चे लोग बुक्स के प्रति अपना प्यार दिखा रहे हैं। इस महोत्सव में अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया एक स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। इस स्टॉल पर जल संरक्षण को बढ़ावा देने वाले पोस्टर प्रदर्शित किए गए थे, जो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पेयजल की कमी को देखते हुए समय की मांग है। छात्रों ने इस स्टॉल का दौरा किया और भविष्य के लिए वर्षा जल संचय के महत्व को समझा। यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे हम कर सकते हैं, पानी कैसे बचा सकते हैं, तो वो सब बहुत अच्छा लगा। अंडमान में वैसे भी थोड़ी पानी की समस्या कई कई जगह पे है, तो ये सब बहुत अच्छा है। अगर हम यहाँ पे सीख के जाएंगे तो हम आगे भी बहुत लोगों को ये सब बता सकते हैं। आज ये बुक फेयर में आके काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर काफ़ी सारी किताबें देखने को मिला। ख़ास करके मुझे इंडियन लिटरेचर काफ़ी पसंद है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, तो उसकी काफ़ी सारी किताबें मुझे देखने को मिला और मैंने एक किताब भी खरीद लिया अपनी मम्मी के लिए। विभिन्न पुस्तक स्टॉल मालिकों ने अपनी स्टॉल पर उपलब्ध महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में जानकारी दी और उनके महत्व को बताकर उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया। और हम सोनालिका पब्लिकेशंस की तरफ से, वसंत कुंज न्यू दिल्ली से। तो हमारा पब्लिकेशंस मेनली यंगर बच्चों के लिए, 1st से 8th तक के बच्चों के लिए सारी बुक्स कैरी करता है। यूजुअली सब स्टोरीज़ होती है, मॉरल स्टोरीज़, जो हम बचपन में जैसे पंचतंत्र पढ़ते थे और अलग अलग सीख वाली कहानियाँ, वैसे ही सारी ये स्टोरीज़ हैं। और एक और हमारा सेक्शन है जो एक्टिविटी बुक्स कैरी करता है, जैसे कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल या इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी एक्टिविटी के थ्रू ये सारी चीज़ें हैं। तो हम अब आपको हमारा कुछ सिलेक्शन बता सकते हैं स्टोरीज़ का, जो हमारी कुछ हीरो बुक्स है जो अंकित आपको बताएंगी। सर, अपार्ट फ्रॉम कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट, हमारे पास मोटर स्किल्स बिल्डिंग के लिए भी बुक्स हैं जो बिल्कुल बेसिक लाइक प्री नर्सरी लेवल के लिए है। जैसे कि हमारा बुक है माय फर्स्ट रेसिंग बुक। यह पुस्तक महोत्सव द्वीप समूह के पुस्तक प्रेमियों के मन पर गहरी छाप छोड़ने में सफल रहा है, जिससे उनके बीच पढ़ने और सीखने की भावना को और बल मिला है। यातायात उल्लंघनों से संबंधित सूचना के लिए आम लोगों से व्हाट्सएप नंबर 9531892228, एक्स पर @traffic_ANP, इंस्टाग्राम पर ANP_traffic, फेसबुक पर ANP_traffic पर सूचना देने को कहा गया है। अंडमान निकोबार ट्रैफिक पुलिस एक सख्त रवैया अपना रही है जो ट्रैफिक वायलेटर्स हैं उनके ख़िलाफ़, और मैं आपके थ्रू सारे जो राइडर्स हैं एंड ड्राइवर्स हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि ट्रैफिक नियम का पालन करना आपकी खुद की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है और जो रोड को और लोग यूज़ कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। हम एक कंसंट्रेटेड एफर्ट्स कर रहे हैं और करते रहेंगे रिगार्डिंग जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं उनके। इसी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीब 155 व्हीकल्स को हमने 1 महीने के अंदर पकड़ा है जो ड्रंक ड्राइविंग कर रहे थे। ये पूरा श्री विजयपुरम एरिया के अंडर हुआ है। बाकी जगह भी किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस अभी श्री विजयपुरम में अवेलेबल है। जो ड्रंक ड्राइविंग के केसेस हुए हैं उनमें हम लाइसेंस कैंसिलेशन की तरफ जा रहे हैं। जो ड्रंक ड्राइविंग करते हुए मिलेगा उसका लाइसेंस भी कैंसिल होगा और उसकी गाड़ी को भी सीज़ किया जाएगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ये ड्रंक ड्राइविंग और इस तरीके की चीज़ें ना करें। साथ ही साथ अब ट्रैफिक पुलिस 24 आवर्स डिप्लॉयमेंट करने लग गई है। रात में ये शिकायतें आई थी कि कुछ यंग राइडर्स 2 व्हीलर्स पे डेंजरस ड्राइविंग या स्टंटबाजी कर रहे हैं। उनके अगेंस्ट हम एक्शन ले रहे हैं। जो जुवेनाइल्स हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो व्हीकल चलाने का, उनमें जो व्हीकल का ओनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और व्हीकल्स के ओनर्स के ख़िलाफ़ भी चालान किया जा रहा है। तो मैं सभी व्हीकल ओनर्स से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, जिसके पास लाइसेंस नहीं है ऐसे व्यक्ति को आप अपना व्हीकल देते हैं तो आप भी कानूनी कार्रवाई के लिए लायबल होंगे।
इसके साथ ही साथ ड्रंक ड्राइविंग पे हमारा खासकर फोकस रहेगा। करीब 40-45% ज़्यादा ट्रैफिक वायलेशंस ड्रंक ड्राइविंग के हम इस बार बुक कर रहे हैं और ये कंसंट्रेटेड एफर्ट्स अप्रैल में भी जारी रहेंगे। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करें और सेफली गाड़ी चलाएं ताकि आप भी सुरक्षित रहे और जो रोड पे बाकी यूज़र्स हैं वो भी सुरक्षित रहें। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी ट्रैफिक हेल्पलाइन है जो हम पब्लिसाइज़ करते हैं। साथ ही साथ हमारा ट्विटर हैंडल है, फेसबुक पेज है। आप कोई भी ट्रैफिक वायलेशन जो आपको लगता है हो रहा है वो इन जगहों पे रिपोर्ट कर सकते हैं, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। इस बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार मीना ने द्वीपवासियों से नवरात्रि का पर्व शांतिपूर्वक तरीके से मनाने की अपील की है। 6 अप्रैल संडे को रामनवमी के कुछ प्रोसेशंस होंगे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट्स में। यहाँ पे ये परंपरा रही है कि बड़े पीसफुली प्रोसेशंस होते हैं एंड सारी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो हर धर्म के प्रोसेशंस को बड़े पीसफुली स्वागत करते हैं और निकालते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस टाइम पे भी ऐसा ही कुछ रहेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ हम पुख्ता पुलिस इंतज़ाम भी लगा रहे हैं ताकि लोगों को मिनिमम इनकन्वीनियंस हो। जो ट्रैफिक अगर कोई ट्रैफिक है और उन सबको प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जा सके और जो श्रद्धालु प्रोसेशन में जुड़ रहे हैं, जो धार्मिक प्रोसेशन में जुड़ रहे हैं, उनको भी मिनिमम इनकन्वीनियंस हो। तो सब लोगों की इनकन्वीनियंस को मिनिमाइज़ करने के लिए प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स, साथ ही साथ ट्रैफिक अरेंजमेंट्स लगाए जा रहे हैं और इसमें हम इस बार तकनीक का भी यूज़ कर रहे हैं ताकि प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग हो सके हर जगह की, ड्रोन कैमरा यूज़ हो और हम इंश्योर करें कि जो श्रद्धालु हैं वो अपना पर्व अच्छी तरह मना सके और बाकी जो और जनता है जो रोड पे ट्रैफिक है उनको भी कोई इनकन्वीनियंस ना हो। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने समाज के वंचित वर्गों के छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति नामक एक योजना शुरू की है। यह योजना अनुसूचित जाति, विमुक्त खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगर समुदायों से संबंधित कम आय वाले छात्रों को मास्टर या पीएचडी डिग्री के लिए विदेश में शीर्ष 500 QS विश्वविद्यालय रैंकिंग शैक्षिक संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करती है। उम्मीदवार 27 अप्रैल को या उससे पहले NOS पोर्टल में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। पात्रता मानदंड और अन्य विवरण योजना पोर्टल पर उपलब्ध है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। चलो चलो मुंह खोलो, अब मेरी लाडली को दवाई खानी है। मीठी मीठी गोली, अब मेरी लाडली सुरक्षित है। मैं अपनी बेटी को केवल होम्योपैथिक दवाई देती हूँ क्योंकि ये असरदार, किफायती और सुरक्षित है। होम्योपैथी, सही भी सुरक्षित भी। पूरे देश के साथ साथ द्वीप समूह स्थित मंदिरों में विगत 30 मार्च से नवरात्रि का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा के साथ साथ भक्तों द्वारा प्रतिदिन भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष चतुर्थ एवं पंचमी तिथि का संयोग एक ही दिन होने के कारण मां कुष्मांडा और मां स्कंद माता की आराधना की गई। आइए जानते हैं श्री विजयपुरम स्थित राधा गोविंद मंदिर के पुजारी पंडित गिरजा शंकर दुबे जी से नवरात्रि के विषय में। ये कार्यक्रम जो है चैत्र नवरात्रा में माँ का पाठ 9 दिन चलता है और दुर्गा माँ का जो है रूप 9 रूपों में हुआ था।
प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। तो इस तरीके 9 रूपों में माँ यहाँ पर देवताओं की शक्तियाँ से प्राप्त हुई थी। तो 9 दिन यहाँ पर ये पर्व बड़े अच्छे धूमधाम से भक्तों की तरफ से मनाया जाता है। ये नवरात्रि जो हमारा नए साल के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रा में प्रतिपदा के दिन, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना किए थे, इसीलिए 9 वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। और भगवान राम का भी जन्म जो है इसी में हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्म भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को हुआ था और भगवान राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को कृष्ण भगवान का 12 बजे हुआ, लेकिन भगवान राम का जन्म 12 बजे दिन में हुआ। 12 बजे रात्रि में कृष्ण भगवान का हुआ, 12 बजे दिन में जो है भगवान राम का जन्म हुआ। तो ये रामनवमी के नाम में भी रामनवमी के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इस बीच भक्तों द्वारा मां दुर्गा की स्तुति में रोजाना नृत्य व भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन 6 अप्रैल को कन्या पूजन तथा श्री राम जन्मोत्सव के साथ किया जाएगा। लोकप्रिय कार्बाइन स्कोप तट पर समुद्री कयाकिंग प्रतियोगिता धूम मचाने के लिए तैयार है। बहुप्रतीक्षित समुद्री कयाकिंग प्रतियोगिता कल शाम 3 बजे से कार्बाइन स्कोप तट पर होगी, जिसमें द्वीपों के शीर्ष कयाकर्स साल के सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण जल खेल आयोजनों में से एक में प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक साथ आएंगे। यह आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। The world of entertainment is exploding. Stories waiting to be told and experiences waiting to be shared. But how do you connect to the right partners to bring your vision to life? Introducing Waves Bazaar, the ultimate business collaboration hub for media and entertainment, connecting you to a global network of opportunities. Are you a creator with something extraordinary to offer? Waves Bazaar is your gateway to buyers and distributors. Are you a buyer searching for high-quality content? Find the best creativity and talent here. The Film Marketplace offers an interactive platform to creators to bring their films, while producers, distributors, and platforms find the stories that audiences will love. Game developers showcase their innovations, while gaming companies discover content that pushes creative boundaries. Latest technologies of VFX and VR technologies are powering to keep content more real than reality, fostering creativity beyond imagination. Podcasters and audio creators connect with radios and platforms. Artists share their music. Buyers find the right sound for their next big project. Influencers connect with brands for high-impact collaborations. Event planners find the organizers. Waves Bazaar isn't just a marketplace. It is a place where creativity meets opportunity, calling all visionary creators and extraordinary talents. Join Waves Bazaar, a universe of limitless possibilities. चलो चलो मुंह खोलो, अब मेरी लाडली को दवाई खानी है। मीठी मीठी गोली, अब मेरी लाडली सुरक्षित है। मैं अपनी बेटी को केवल होम्योपैथिक दवाई देती हूँ, क्योंकि ये असरदार, किफायती और सुरक्षित है। होम्योपैथी, सही भी सुरक्षित भी।
श्री विजयपुरम के भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा NRLM स्वयं सहायता समूह के 35 महिला सदस्यों के लिए पापड़, अचार और मसाला पाउडर बनाने पर 24 मार्च से शुरू हुआ 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन हो गया। इस अवसर पर होप टाउन पंचायत की प्रधान रशीदा बीबी, होप टाउन पंचायत समिति की सदस्य बी लक्ष्मी नारायण, केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक PK उमर फारूक और लीड बैंक के मुख्य प्रबंधन रविशंकर पिल्लई मौजूद रहे। प्रधान रशीदा बीबी ने इस प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षुओं की सराहना की और उन्हें जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की सलाह दी। केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक PK उमर फारूक ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान का उपयोग करने की सलाह दी। इस दौरान कुछ प्रतिभागियों ने अपने अनुभवों को भी साझा किया। मोहनपुरा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय द्वीप समूह के सबसे पुराने विद्यालय में से एक है। आइए इस स्कूल की सुविधाओं पर एक नज़र डालते हैं। ये है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोहनपुरा, जहाँ शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि स्कूल की हर दीवार, हर कोना सीखने की एक रंगीन कहानी कहता है। इन दिनों कक्षाओं में एक विशेष रौनक है, जहाँ छोटे बच्चे रोजमर्रा की सब्जियों और फलों की बड़ी बड़ी तस्वीरों के जरिए रंगों और स्वादों की दुनिया में खोकर खेल खेल में ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। Hello, I am Mango. Mango, mango, mango. King of fruits, mango. Yellow, green and orange too. All of them good for you. Hi, I am Apple. A for apple, round and sweet, red, yellow, and so good to eat. Hello, I am beetroot. I am the bulbous root, the reddish purple beetroot. I grow under the ground. I make all the dishes colorful and bright. Hello, I am grapes. Tiny, tiny grapes, juicy, juicy grapes. Green and purple grapes. I love to eat grapes. Hello, I am a brinjal as purple as can be. Sometimes angry, but I'm good for your curry. I am carrot. I my little carrot. My long inside, my orange color, good for you eye. शिक्षकों ने आधुनिक तरीकों और टूल किट्स को अपनाकर इन बच्चों को देश के जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। शिक्षिका वाणी बताती हैं कि विद्यालय बेहतरीन सुविधाओं के साथ प्रत्येक विद्यार्थी की जरूरत पर ध्यान देता है, जो इस विद्यालय की प्राथमिकता है। Here the children are more attentive one, and we teach the children in a very playful manner, and you can see that there is a huge playground here where we take the child and to the playground time to time, and we focus on individualized teaching where we fulfill the needs of each individual children, because every children is different one, and so we use different method which make the children to learn. If a child is not able to learn a concept in a single method, we use the different method to cater their needs. स्कूल के प्रभारी शिक्षक S. कुमार स्वामी और अन्य शिक्षक मिलकर इन दिनों नामांकन अभियान में जुटे हैं। उनकी अपील है, अपने बच्चों के भविष्य को एक नई दिशा देने के लिए उन्हें इस स्कूल में जरूर दाखिला दिलाएं। As far as concerned about the teaching methods from pre-primary to class 5th, we can say you that our school has a lot of facilities and dedicated teachers and new teachers. Those are having innovative ideas for bringing these children up in each and every levels. और जहाँ तक आप देखते हैं कि हम इस बच्चों को जो है बहुत ही नया जो तरीका से, इनोवेटिव तरीका से जो है टीचर्स पढ़ाते हैं, जिसके लिए हमें नया स्कीम्स जो है हमारा जो NEP से हमें मिलता है, इम्प्लीमेंट होता है डिपार्टमेंट से, तो हमें वो सब का सहायता मिलता है। और ये स्कूल जो है बहुत बच्चों के लिए फ्रेंडली स्कूल और सेफ स्कूल है, और यहाँ पर सब कुछ इनके लिए अवेलेबल है। प्ले मटेरियल्स, प्लेग्राउंड्स
classroom sufficient or dedicated teachers. We can appeal to the parents that please take an advantage of this school, because here lot of teachers are there to study for teach for their children from the childhood to up to 11th 12th class. So again I am requesting to the parents, please take an advantage of this school. यहाँ है बेहतरीन ढांचा, आधुनिक टूल किट्स और ऐसे शिक्षक जो हर बच्चे को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का सपना देखते हैं। बिजली उपभोक्ताओं और आम जनता को सूचित किया गया है कि कल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक एजेंसी हाउस, ग्यारचरमा का पूरा इलाका और 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र क्षेत्र, ग्यारचरमा का हिस्सा, डॉलीगंज, आटम पहाड़, पुराना पहाड़ गांव, ICMR कॉलोनी क्षेत्र, मिनीबे के क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। यह काम ग्यारचरमा में एयर ब्रेक स्विच के तत्काल रखरखाव और क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे को बदलने के लिए किया जा रहा है। भारत में क्रूज डाइनिंग की बढ़ती लोकप्रियता के बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में डिनर क्रूज सेवा पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक नए अनुभव के साथ शुरू हुई है। यह क्रूज नॉर्थ बे, सुभाष चंद्र बोस द्वीप और चातम द्वीप जैसे ऐतिहासिक स्थानों से होकर गुजरती है, जहां सूर्यास्त के साथ बेहतरीन भोजन का आनंद लिया जा सकता है। क्रूज पर मौजूद संगीत प्रणाली पार्टी प्रेमियों के लिए खास आकर्षण जोड़ती है, जिससे यात्रियों को अपना खुद का संगीत साथ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह पहल अंडमान के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का वादा करती है। प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व को अनूठे डाइनिंग अनुभव के साथ जोड़कर यह क्रूज हर तरह के पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह कदम स्थानीय पर्यटन उद्योग के भविष्य के लिए एक बेहतरीन रणनीति साबित हो सकता है। और अब मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर गरज और बिजली के साथ 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। मुख्य सचिव ने किया रिकॉर्ड प्रबंधन पर कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन। रविंद्रनगर में नवनिर्मित कृषि उप डिपो का हुआ उद्घाटन। और कार्बाइनस्कोप तट पर कल होगा समुद्री कयाकिंग प्रतियोगिता का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।